तो स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, उसको जाके हमारे YouTube चैनल में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट भी बना है और प्ले लिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो का आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी PDF आगे चल के आएगा उसको भी आप उसी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब जो इस वीडियो में क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपको पूरा कूट वाला क्वेश्चन मिलेगा। 2000 प्रश्न है जो कूट वाला नहीं है, बाकी आपको लगभग सभी क्वेश्चन जो है कूट वाला मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आपको कूट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कथन दिया है और कारण दिए हैं, ठीक है। तो देखो कथन है छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब कारण देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है, ठीक है दोस्तों। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अब डिटेल देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों इसका। दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख खनिज क्षेत्र है, ठीक है, जहां बैलाडीला पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह क्षेत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ लौह अयस्क क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और यहाँ से निकला गया लौह अयस्क विशुद्धता में उच्च गुणवत्ता वाला होता है और विदेशों में भी निर्यात होता है। इसलिए कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का स्पष्ट व्याख्या करता है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। कथन दिया है छत्तीसगढ़ में पैरी नदी महानदी की सहायक नदी है। अब कारण देखते हैं। पैरी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो कौन है दोस्तों, वो है महानदी, ठीक है, महानदी है। तो पैरी नदी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और महानदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, बोला जाए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिला के तो वो है 858, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कितनी है दोस्तों, वो है 286 है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं डिटेल और देख लेते हैं, वही इसमें जो बताया हूँ वही है, ठीक है। देखो पैरी नदी छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण नदी है और महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी नहीं है। यह उपाधि महानदी को प्राप्त है। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कथन दिया है छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर एक नियोजित शहर है। कारण है नवा रायपुर की योजना कोलकाता नगर निगम द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है दोस्तों, ठीक है। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की एक आधुनिक और नियोजित राजधानी है, जिसे विशेष रूप से सरकारी प्रशासन आवास पर्यावरण के अनुकूल शहर के रूप में विकसित किया गया है। इसकी योजना छत्तीसगढ़ सरकार और विशेष शहरी नियोजन एजेंसी द्वारा बनाई गई थी, ना कि कोलकाता नगर निगम द्वारा। अतः कथन सही है पर कारण जो है गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चौथा है। हाँ, कथन दिया है छत्तीसगढ़ भारत के धान उत्पादक राज्यों में से एक है। कारण देख लेते हैं। यहाँ की जलवायु मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है कथन का सही विवरण करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा को। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया है। कथन दिया है छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता एक प्रमुख गैर काष्ठ वन उत्पाद है। और कारण देखते हैं दोस्तों। राज्य के आदिवासी समुदाय तेंदुपत्ता संग्रहण में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है दोस्तों, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं इसका। तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है छत्तीसगढ़ का प्रमुख वन उत्पाद है
और इसकी संग्रहण प्रक्रिया में लाखों आदिवासी परिवार भाग लेते हैं। कारण पूरी तरह गलत है जबकि कथन सही है। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कथन दिया है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। अब कारण देखते हैं। राज्य में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं, परंतु जो कथन कारण सही विवरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं व्याख्या। देखो, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था खनिज आधारित उद्योगों, इस्पात और ऊर्जा पर टिकी है। राज्य में लौह अयस्क, विशेष रूप से दल्ली, राजरा व बस्तर क्षेत्रों में कोयला जो है कोरबा में, और बॉक्साइट आदि भरपूर मात्रा में है। दोनों कथन सही हैं, परस्पर संबंधित है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां है। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक संगीत ददरिया लोक नृत्य नहीं लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। कारण देखते हैं। ददरिया गीत युद्ध वीरता के गुणगान के लिए गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कथन सही है परंतु कारण गलत है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। और ददरिया छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय गीत है जो प्रेम, हास्य, संवाद पर आधारित होता है। यह युद्ध और वीरता से जुड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए कथन सही है लेकिन कारण जो है गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कथन दिया है सिरपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। कारण देखते हैं। सिरपुर में गुप्तकालीन शिव मंदिर और बौद्ध विहारों के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध विहार और अन्य गुप्तकालीन संरचनाएं मिलती है। इसलिए कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ठीक है कथन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9वां है। कथन दिया है रतनपुर छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक राजधानी स्थल रहा है। कारण है रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी था और वहाँ अनेक प्राचीन मंदिर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब डिटेल देख लेते हैं। रतनपुर में कलचुरी वंश का शासन था और उन्होंने वहाँ कई प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया जिनमें माया मंदिर प्रमुख है। इसलिए दोनों कथन सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। सही कारण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को। कथन दिया है गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। कारण देखते हैं। गुरु घासीदास ने छुआछूत और जाति भेद के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। अब डिटेल देख लेते हैं इसका। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुधार हेतु सतनाम पंथ की स्थापना की। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इसलिए कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की पुष्टि करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख और ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया है पृथ्वीदेव प्रथम जो है अमोदा ताम्रपत्र की प्राप्ति से है। ठीक है, अब और गोपाल देव जो है पुजारी पाली है और प्रताप मल्ल जो है बलौगढ़ से है और बाहर साय जो है कोसगई से है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से सुमेलित कीजिए। तो अब इसको मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो विद्रोह की घोषणा जो है
ये है अक्टूबर 1909 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुकानार पर आक्रमण जो है 4 फरवरी 1910 को है। फिर मुरेरा की घोषणा जो है आपको 7 फरवरी 1910 में हो जाएगा, ठीक है। और रानी सुबरन कुंवर, ठीक है, कि गिरफ्तारी जो है यह आपको 5 मार्च 1910 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कथन दिया है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। कारण देखते हैं, इंद्रावती नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखो, जो इंद्रावती नदी का उद्गम होता है दोस्तों वो होता है उड़ीसा के कालाहांडी मुंगेर पर्वत से होता है, ठीक है दोस्तों, ना कि जो है बस्तर जिले से होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कथन दिया है मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। कारण मैन पाट में वर्ष भर बर्फबारी होती है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। कथन जो है सही है परंतु जो कारण है गलत है, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, तमोर पिंगला, गुरु घासीदास और अचानक मारिया तीनों वन्य जीव अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कारण देखते हैं, ये सभी क्षेत्र मैकल पर्वत में स्थित है। तो देखो ये दोनों जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों गलत है। देखो जो वन्य जीव यानी जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से देखो पहला जो है वो इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है। फिर आपका है गुरु घासीदास है, ठीक है, गुरु घासीदास है। फिर आपका है सीता नदी और आपका उदयंती, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा अचानक मार, ठीक है। तो 4 जो है टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और पूरे भारत में जो है 58 टाइगर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और देखो दोस्तों, इसमें जो 3 टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो 2009 में बना था, ठीक है, 2009 में बना था। और चौथा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों वो कब घोषित हुआ था दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। कथन दिया है कोरबा क्षेत्र को ऊर्जा धानी कहा जाता है। कारण कोरबा में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट, बड़े जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। कथन दिया है, अभी कथन या कथन दोनों एक ही है, ठीक है। तो कथन दिया है घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन हैं। कारण है लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव भी है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कथन सही है परंतु जो कारण है वो गलत है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा रोजगार उपलब्ध कराना। ये जो है घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो तीनों हैं ये उद्देश्य हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कड़क डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उराव जनजाति का महागाथा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20वां। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी प्रतिमा कहाँ पाई गई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेमरा ग्राम बस्तर में है, ठीक है। टेमरा ग्राम बस्तर में गजलक्ष्मी प्रतिमा
पाई गई है। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कथन दिया है थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, कारण थार मरुस्थल गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। कथन सही है परंतु जो कारण गलत है। देखो, थार का मरुस्थल गंगा नदी के दक्षिण में नहीं स्थित है। ठीक है, और जो थार का मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22वां है। कथन भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कारण भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति को लागू करता है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 है। कथन है भारत सरकार हर साल आम बजट संसद में पेश करती है, कारण संविधान का अनुच्छेद 112 भारत में आम बजट से संबंधित है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 है। कथन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र से होकर बहती है, कारण ब्रह्मपुत्र नदी असम अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जहां औसत वर्षा अत्यधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है। कथन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था, कारण यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाने से हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 है। कथन दिया है मानसून भारत की कृषि को प्रभावित करता है, कारण भारत की अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27वां को। कथन दिया है गांधी इंद्रवीन समझौता 1931 में हुआ था, कारण इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कथन भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख आर्थिक समस्या है, कारण भारत की जनसंख्या में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29। कथन दिया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कारण भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 30। कथन दिया है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कारण कर्क रेखा भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही विवरण करता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31वां है। कथन दिया है 1857 की क्रांति को भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं कारण देखते हैं दोस्तों। कारण है यह विद्रोह पूरे भारत में एक साथ संगठित रूप से फैला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन सही है परंतु जो कारण है गलत है। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो पूरे भारत में नहीं फैली थी। ये मतलब पूरे भारत में नहीं फैली थी, ये कुछ सीमित जगहों पर ही फैली थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 32वां। कथन दिया है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को न्यायालय में लागू किया जा सकता है। कारण देखते हैं। संविधान का भाग 4 मूल अधिकारों को परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। कथन सही है परंतु कारण गलत है। जो भारत का संविधान का भाग जो मतलब जो मूल अधिकार है वो भाग 4 में नहीं है, वो जो है भाग 3 में है। ठीक है, मूल अधिकारों को जो है भाग 3 परिभाषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहेगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33वां है। कथन दिया है अशोक का काल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण था। कारण देखते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसे राज्य धर्म बना लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34वां है। कथन दिया है भारत सरकार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में भारी निवेश करती है। कारण देखते हैं। मानव पूंजी विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही और कारण कारण जो है कथन का सही विवरण करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35वां है। कथन दिया है भारत में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। कारण है राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रधानमंत्री की सलाह पर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह अधिकार है उसको। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी होना चाहिए था। ठीक है, बट कोई नहीं, लेकिन ये सही भी है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 35 क्वेश्चन। और अब जो है हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है दोस्तों।